मशरकी एशिया के कल्ब में सियासी तनाव और सफारती बयानबाजी से पड़े एक खामोश हथियारों की दौर में इजाफा होता जा रहा है। चीन, ताइवान और अमेरिका शतरंज के एक बड़े खेल में बंधे हुए हैं, जहां फौजी सफारतकारी को शक्ल दे सकता है। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये कंट्रोल, शनाख्त और आलमी ताकत के मुस्तकबिल के बारे में है। हालिया बरसों में अपनाई ताइवान एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया है। चीन ताइवान को अलग सूबे के तौर पर देखता है, जबकि ताइवान बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ अपनी खुद मुख्तारी पर जोर देता है। अमेरिका अगरचे ताइवान को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता, गैर सरकारी ताल्लुकात बरकरार रखता है और फौजी इमदाद फराहम करता है। यह चीन मिसलर डेटरेंस हथियारों के सौदों और स्ट्रेटेजिक हिसाबात से जुड़ा हुआ है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 2000 की दहाई के अव्वल से बड़े पैमाने पर जदीद कारी से गुरेज कर रही है। अफरादी कुव्वत से भरपूर मॉडल से हटकर चीन अब साइबर वॉरफेयर, खलाई ऑपरेशंस और दुरुस्त मिसाइल निज़ाम को तरजीह देते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को और मजबूत जंगी सलाहियतों को फरोग देने पर मरकूज है। चीन के जारहाना नज़रिए का मरकज PLA रॉकेट फोर्स ये है DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का हामिल है, जो रवायती मिसाइल दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। दीगर अहम असासों में DF-21 डी कैरियर कातिल और DF-26 दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं, जिनका मकसद खत्ते में अमेरिकी मुदाखलत को रोकना है। चीन की बहरिया, जो अब बहरी जहाज़ों की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी बहरी है, जिसमें शेंडिंग फ्योंग और फौजियां जैसे तैयारा बरदार बहरी जहाज के साथ साथ जदीद तबाकुन जहाज टाइप 055 एम्बिशियस हमला आवर और बहरी जहाज और जोहरी ताकत से चलने वाली आबदूसें शामिल हैं। इस समुद्री दबाव का मकसद बराह रास्त ताइवान पर कंट्रोल करना और गैर मुल्की बहरियों को रोकना है। PLA एयरफोर्स पांचवी तेजी से नस्ल की सलाहियतों में तब्दील हो रही है। चीन के स्टेल्थ J-20 मिक्टी ड्रैगन का मकसद अमेरिकी J-35 फाइटर और आने वाले तैयारों का मुकाबला करना है। F-22 और F-35 समेत ड्रोन UAV स्टेल्थ JG-11 चीन ने भी बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। चीन की स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स फोर्स गैर मुतहरिक जंग में अहम किरदार अदा करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक जंग, सैटेलाइट में खलल और साइबर हमलों पर तवज्जो का मरकूज करता है। किसी भी जदीद तनाज़ा में अहम अज्जा बीजिंग जानता है कि ताइवान के मवासलात को गैर फ़ाल करना या अमेरिकी कमांड सिस्टम को निशाना बनाना गोली चलाने से पहले मैदानी जंग को झुका सकता है। अपने छोटे साइज के बावजूद ताइवान ने गैर मुनासिब दिफा पर तवज्जो मरकूज करने वाली हिकमत अमली तैयार की है। चीन से अदवी तौर पर मुमासिल होने की उम्मीद के बगैर ताइवान मोबाइल सिस्टम, छुपे हुए लॉन्च और मल्टी लेयर्स दिफा को तरजीह देता है, जो किसी भी हमले के मंजरनामे को तोल देने और बैनुल अक़वामी रद्द अमल को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शांगफिंग 3 और एंटी शिप मिसाइल टैंकिंग एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान के मिसाइल डिफेंस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हाल ही में ताइवान ने योंगफिंग जिसे तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल की निकाब कुशाई की, जो चीनी सरजमीन में गहराई तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, जो हमले की सूरत में बीजिंग पर लागत आयद करने के लिए अपने इरादे का इशारा है। अमेरिका की तरफ से फ्राइम करदा 60 से ज़्यादा अपग्रेड शुदा F-16V वाइपर जेट तैयारों के साथ और बहादुर अकाब तैयार करने के लिए जारी प्रोग्राम के साथ ताइवान का मकसद किसी भी तनाज़ा में मुमकिन हद तक फ़िज़ाई बराबरी को बरकरार रखता है। इसकी फ़िज़ाई दिफा जाल में पैट्रियट सिस्टम, स्काईबू इंटरसेप्टर और पहाड़ों पर मजबूत रडार की सहूलियत शामिल है। वाशिंगटन ने ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार फरोख्त किए हैं, जिनमें हार्पून मिसाइल, स्टिंगर, मैनपैड, अपाची हेलीकॉप्टर, M142 हेमर्स रॉकेट सिस्टम शामिल है। ये फरोख्त जबकि सरकारी तौर पर दिफाई है, बीजिंग की तरफ से ताइपाई की आज़ादी को तक़वियत देने की जानिब कदम के तौर पर समझा जाता है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक हिकमत अमली का मकसद आगे की मौजूदगी के जरिए चीन को रोकना है। अमेरिकी अफवाज जापान, गुआम और फिलिपाइन में तैनात है और ताइवान के करीब मुसलसल बहरी गश्त को बरकरार रखती है। पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव बुनियादी ढांचे और हथियारों को फंड फराहम करता है, जो खास तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार किए गए हैं। ताइपाई से आगे अमेरिका अपने शराकतदारों को आगे बढ़ाता है। इक्वेडर, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ और क्वाड हिंदुस्तान और जापान के साथ, जिसे इत्तेहाद चीनी फौजी तोसी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक रुकावट के तौर पर काम करते हैं। इन शराकतों में मुश्तरका इंटेलिजेंस, मुश्तरका मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली शामिल है। चीन अमेरिकी हथियारों की फरोख्त और सफारती दौरों के जवाब के तौर पर ताइवान को घेरे में लेकर मामूल के मुताबिक फौजी मशक़ें करता है। बहरी मशक़ें ताइवान के एड्स में लड़ाका तैयारों की दरानंदाजी और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च
तमाम किस्म के ज़बरदस्ती स्टिंगलर जिनका मकसद ताइपे को हलक थलक और वाशिंगटन को खबरदार करना है। यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट जैसे त्यारा बरदार जहाज अमेरिकी ताकत के तैरते अड्डों की नुमाइंदगी करते हैं। बहरी जनूबी चीन और मशरकी बहरिया में चीन में इनकी मौजूदगी इत्तेहादियों के लिए तैयारी और यकीन दहानी का इशारा देती है, बल्कि चीन के इलाकाई तसल्लुक को बराह रास्त चैलेंज भी करती है। सबसे बड़े खतरात में से एक हादसाती इजाफा है गलतशुदा तशरीह रडार बल्ब या एक जारहाना बहरी मशक एक वसी तर तनाज़ा को जन्म दे सकती है। अमेरिका और चीन दोनों ही करीबी तौर पर काम करते हैं, अक्सर मकामी कमांडोज के दरमियान बराह रास्त राब्ते किए बगैर। चीन ने साइबर जासूसी और मुश्तरका मनसूबों के जरिए टेक्नोलॉजी के हसूल को जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाया है। दरअसल ताइवान और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी और एआई से चलने वाले दिफा में ताउन बढ़ाया है, जिनसे चीन के गिराव के खदशात को मज़ीद तक़वियत मिली है। चीन और अमेरिका दोनों मालूमाती मुहिम चलाते हैं। चीन ताइवान के हौसले पस्त करने के लिए गलत मालूमात का इस्तेमाल करता है, जिनमें अमेरिका ताइवान में जमहूरी लचक को फ़रोग देने के लिए आज़ाद मीडिया और ऑनलाइन जवाबी बयानी की हिमायत करता है। ताइवान अपनी आबादी को बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार कर है, बशमूल सिविलियन बंकर्स बनाना, फ़ज़ाई हमले की मशक़ें करना और बका के दस्तवार अमल की तकसीम। अमेरिका इन कोशिशों की बलावस्ता तौर पर तरबियत और NGOs की शराकत के जरिए हिमायत करता है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक अबहाम की पॉलिसी को बरकरार रखता है, वादे तौर पर ताइवान का दिफा करने का अज़म नहीं करता, लेकिन उसे मुस्तरद भी नहीं करता। ये मुहिम चीन को मुश्तिल किए बगैर उसे रोकने के लिए बनाया गया है, फिर भी इसमें खतरात तशरीहात की गुंजाइश भी बाकी है। आबनाए ताइवान पानी के एक जिस्म से ज़्यादा है, ये हल न होने वाली तारीख, कौम परस्त जोश और सफारतकारी की हदूद की इलामत है। जैसे जैसे हथियारों का ढेर लग जाता है, ये बयानबाजी में शिद्दत आ जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सबसे ताकत किसके पास है, बल्कि कौन उसे इस्तेमाल करने को तैयार है। ये खौफ के खिलाफ एक दौर है, तारीख के खिलाफ, इस अकीदे के खिलाफ कि जंग नागुज़ीर है। हथियारों और इत्तेहादियों के साये में अमन का मुस्तकबिल अब भी तवाज़ुन में लटका हुआ है।